हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्रीदास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज़ भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, हम जो ये चैनल पे यूजीसी नेट म्यूज़िक पेपर जो पेपर 2 उसको ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज से 5th यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। इस यूनिट में जो म्यूज़िक के जो ओरिजिन है, बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर कर किया हुआ है। हम लोगों ने ऑलरेडी इसका जो ओरिजिन ऑफ म्यूज़िक है, संगीत के जो उत्पत्ति है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जब फर्स्ट क्लास से इसके बारे में क्लास में डिस्कशन किए थे। आप लोग जाके, मैं प्ले लिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूँगी। आप लोग जाके जो प्रीवियस क्लासेस है उसको चेक कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आज फिर से हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत जो संगीत की उत्पत्ति है। पहले जब भी 2 हम लोगों ने डिस्कस किया है, फिर से थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। जो म्यूज़िक का जो संगीत का उत्पत्ति है, इसमें क्या होते हैं, इसको विभाजित किया है भिन्न भागों में। पहले जो संगीत का जो ये थे उत्पत्ति थे, जो माइथोलॉजिकल जो स्टोरी टेलिंग है, इसमें ये कहा जाता है जो ब्रह्मा जी को ही संगीत का उत्पत्ति का जो नायक और उन्होंने ही जो संगीत का शुरुआत किया है, ऐसे मान्यता है माइथोलॉजिकली। उन्होंने किया क्या, ये जो स्टोरी टेलिंग है, ब्रह्मा जी ने ये शिव जी को संगीत का जो ज्ञान उनको दिया। शिव जी ने जो संगीत के देवी बाग देवी सरस्वती माता को संगीत का ज्ञान उन्होंने सरस्वती माता को प्रदान किया। उसके बाद सरस्वती माता ने नारद मुनि को संगीत का जो ज्ञान है उसको प्रेरित किया। और नारद मुनि ने क्या क्या, वो जो गंधर्व देव देवता उनको उनके समक्ष संगीत का प्रदर्शन और उन लोगों को शिक्षा जो प्रेरण किया, उसके साथ ही साथ जो भरत मुनि होगा, जितने सारे ऋषि मुनि, उन लोगों के समक्ष भी ये संगीत का उन्होंने प्रचार व्यापक रूप से किया। तो उस टाइम में क्या हुआ, जो ऋषि मुनि थे, भरत मुनि को आदि करके जितने सारे जो ऋषि थे, उन लोगों को ये दायित्व प्रदान किया गया, क्या ये संगीत के ऊपर आप लोग काम कीजिए, उसके ऊपर आप लोग बुक्स वगैरह लिखिए, उसके ऊपर श्लोक या पंक्ति जितने हो सके संगीत के ऊपर आप लोगों का जो ज्ञान आप लोगों को मिला है, उसका विस्तार पूर्वक धरती पर उसको विस्तार कीजिए और उसका प्रचलन कीजिए। संगीत कहाँ नहीं है, हमें ध्यान देकर देखना है और सुनने के लिए प्रयास करना है। कैसे? अगर आप छोटे बच्चे की किलकारियाँ ध्यान देकर सुनेंगे, उसमें भी आपको संगीत मिल जाएंगे। नदी झरना के जो कल कल आवाज़, और अगर बारिश के बूंद, उसको अगर आप ध्यान देकर सुने, उसमें आपको सुकून मिलेगा। एक पीसफुल, बहुत ही अच्छा सा सुकून वाला एक धुन आपको सुनने को मिलेगा। और इवन आप अगर चारों तरफ भी देखें, जो पंछी का जो चरचराहट, उसमें भी संगीत का धुन सुनने को मिलते ही है। हम सुबह उठकर और शाम को अगर जो पंछियाँ जो आवाज़ सुनने को मिलते, बहुत सारे पंछी अगर एक साथ उनकी धुन आवाज़ में गाते हैं, पता नहीं क्या गाते हैं जो पंछियाँ, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कोई संगीत का धुन ही चल रहा है। और माइथोलॉजिकली भी स्टोरी टेलिंग है, ओमकार शब्द से ही संगीत का शुरुआत हुआ है, ऐसे स्टोरी टेलिंग है। और एक बात देखिए, हमारे जो माइथोलॉजिकली जितने सारे स्टोरीज़ है, उसमें भी हम संगीत का प्रयोग हमें देखने को मिलता है और वाद्य का भी प्रयोग हमें मिलते हैं। जैसे शिव जी के हाथ में जो डमरू है, ये तो एक वाद्य ही है। और जो माता सरस्वती है, बाग देवी, उनके हाथों में एक बीना है। और कृष्ण जो कान्हा जी है, उसके हाथों में हमें क्या देखने को मिलते हैं, वो बंसी। हम जो गोपियाँ थे, बंसी के धुन में मगन होके वो रास लीला करते थे। और माइथोलॉजिकली ये भी स्टोरी टेलिंग है। पार्वती माता के जो शयन मुद्रा को देखकर शिव जी ने क्या किया था, रुद्र बीना बनाए थे, ऐसे मान्यता है। और एक बात, शिव जी के पंचमुख से राग का भी, उसका भी सृष्टि हुआ है और राग का भी शुरुआत हुआ है, ऐसे भी मान्यता है। जैसे भैरव, हिंदोल और मेघ, दीपक, श्री, ये सब राग शिव जी के पंचमुख से ही शुरुआत हुआ है, ऐसे मान्यता है। और अगर आप हिंदू जो सभ्यता है उसको अगर आप ध्यान दे के देखें, जो हड़प्पा मोहनजोदारो, उसमें हमें बाकी बहुत सारे वाद्य का भी मिलते हैं। खनन का क्रिया में बहुत सारे वाद्य हमें मिलते थे। और डांसिंग गर्ल एक जो मिले थे, उससे भी हमें ये
सम्यक ज्ञान मिलते हैं कि सिंधु सभ्यता में भी संगीत का ये था, उसमें व्यापक प्रयोग उसमें भी थे। और बाकी जो अगर वैदिक पीरियड के बारे में हम डिस्कस करें, चर्चा करें, तो हमें ये मिलते हैं जो 4 वेद है, आपको शायद पता ही होगा ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये सब वेदों में भी जो ज़्यादातर सामवेद में ही संगीत का चर्चा बहुत किया हुआ है, लेकिन ऋग्वेद में भी थोड़ा बहुत संगीत के ऊपर जो चर्चा हुआ है। और इसमें हमें थोड़ा बहुत वाद्य के बारे में भी जानकारी मिलती है, जैसे मृदंग और बीना, बांसुरी, इसके बारे में भी हमें ऋग्वेद में हमें ये मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। तो संगीत तो बहुत ही पौराणिक काल से ही संगीत का चर्चा शुरुआत हुआ है। और संगीत का लोग संगीत के धुन में मगन जो पहले से ही थे, ऐसे हमें ये मिलते हैं। और उसके जो माइथोलॉजिकली स्टोरी टेलिंग है और बहुत सारे जो बुक्स और रिसोर्सेस हमें मिलते हैं, इसमें ये हमें सम्यक ज्ञान मिलते हैं। संगीत का शुरुआत बहुत पहले से ही हो गया था, जब से मनुष्य जीवन शुरू हुआ है। और अगर माइथोलॉजिकली भी स्टोरी टेलिंग देखें तो पहले से ही संगीत का उसका प्रचलन हुआ था। और जो प्राचीन काल से लेकर वैदिक काल, मध्य युग में भी आप लोगों को जितने सारे बुक्स वगैरह मिलते हैं, अगर गौतम बुद्ध, जयदेव, इन लोगों का जो लेखन कार्य है, और नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखिए, ये जो शंकर देव, उनका जो बरगीत, ये भी संगीत का ही एक पार्ट है ये सब का। और पहले जो लिखन क्रिया में और बहुत सारे लोक गाथा में भी हमें जो संगीत का प्रचलन, ऐसा ये सारे जो ज्ञान हमें मिलते हैं। तो संगीत पहले से ही उसका प्रचलन व्यापक रूप से थे। तो संगीत का इससे हमें सुकून मिलते हैं। हम एक मनोरंजन का एक आधार है ये संगीत, जो 7 स्वर मिल के संगीत बनते हैं, जो खरब, खारब, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद, ये 7 स्वरों से ही संगीत का शुरुआत हुआ है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो पहले में ऐसे ही जो प्रीवियस क्लासेस है, इसके बारे में व्यापक रूप में इसका डिस्कशन आप लोगों को किया था। आप लोगों के समक्ष मैं डिस्कशन जो किया था आप लोगों के समक्ष, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी आप लोग के सुविधा के लिए। आप लोग इसको देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आप लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। तो हमारे जो प्यारा सा भारत वर्ष देश है, इसमें बहुत सारे फेस्टिवल अभी शुरू होने जा रहे हैं। मैं जब भी मौका मिलते मैं बोलते रहती हूँ, हमारे देश त्योहारों का देश है, 12 महीने 13 फेस्टिवल त्यौहार होते रहते हैं। तो आप सभी को तहे दिल से ये मकर संक्रांति, उत्तरायण, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू, इतने सारे फेस्टिवल अभी शुरू हो रहे, सभी को, भारत वासियों को मेरे तरफ से बहुत सारे ढेर सारे प्यार और मुबारकबाद दे रहा हूँ, शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जितने सारे ये रिचुअल है, ये सब हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है सबके साथ घुल मिल जाने के लिए। और जितने सारे हमारे जो टेंशन, थकावट, उसको दूर करके थोड़ी सी टाइम के लिए भी हमें एंटरटेन और एन्जॉयमेंट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, मौके को लुत्फ़ उठाने के लिए हमें एक सुविधा मिलती है, एक सुजुग, और ये जो मिलते हैं हमें इसका लुत्फ़ उठाना चाहिए। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और हमारे तो कल ये क्लास नहीं आएंगे, जो यूजीसी नेट का म्यूज़िक का, ये जो पेपर 2 का क्लास कल तो नहीं आएंगे। तो आज से ही आप लोग सभी को, जितने सारे त्यौहार अभी हम पालन करने जा रहे हैं, अभी शुरू हो रहे हैं, सभी के लिए आप लोग को ढेर सारे प्यार और मुबारकबाद दे दो। तो मिलेंगे, जो प्रैक्टिकल क्लास हमारे वीकेंड का आएंगे, आप लोग उसको सुनने के लिए अगर टाइम मिले प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू देन, बाय बाय।